अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिर। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स को कवर कर रहे थे। प्रीवियसली हमने देखा कि डिफरेंट जो हमारे पास है ओएसआई आर्किटेक्चर, मॉडल सिक्योरिटी ओएसआई आर्किटेक्चर हम कौन सा यूज़ करते हैं, विच इज़ X.800 था। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि वो मेनली किन चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है, वो हमारा सिक्योरिटी अटैक्स पे जो है वो फोकस कर रहा होता है, जो कि हमने ऑलरेडी इतने टाइम से जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हम पढ़ ही रहे हैं। देन था सिक्योरिटी सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड होती है ना, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी सर्विसेज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब ये क्या है, पहला आ जाता है साइफरमेंट। साइफरमेंट के साइफरमेंट होती है कि आपको ऐसे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स लगाने होते हैं। अंग्रेजी में नहीं पढ़ी, अंग्रेजी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है और उसको आप याद कर सकते हो। ये कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि अभी तक अप्लाई नहीं हो रही, और ये टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो वो मैं समझा देती हूँ। फर्दर मोर आप इसको स्टडी कर सकते हो डिटेल में। अब मेरे पास मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन आप बाद में भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये टेक्निक्स क्या हैं। आपको लेट्स सपोज पूछा जाए कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है, तो आप लोगों ने बताना है, और ये टेक्निक्स होती हैं जो कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर आ सकती हैं। फर्स्ट इज इन साइफरमेंट द यूज ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स। क्या आपने क्या करने हैं, ऐसे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स यूज करने हैं जो कि आपके क्या कर रहे हो, डाटा जिसके अंदर आपके पास क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ डाटा हो रही है, डिपेंड कर रही हो। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डाटा रिकवरी हो रही है, डाटा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा की चीजें परफॉर्म हो रही हैं, वो आपकी किस पे परफॉर्म हो रही है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स के ऊपर। आप सेंड कर रहे हो मैसेज, रिसीव कर रहे हो मैसेज, और आप किसके थ्रू सेंड और रिसीव हो रहे हैं, आपके एल्गोरिदम्स के थ्रू। ठीक है, और क्या हो रहा है, हाँ, और क्या हो जाए इसके अंदर क्या होते हैं, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स के अंदर डिफरेंट इंक्रिप्शन कीज आ जाती हैं। इंक्रिप्शन कीज क्या होती हैं वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रिप्शन कीज क्या होती हैं, और किस तरीके से अपने डाटा को आप जो है वो सिक्योर कर सकते हो इन कीज के थ्रू, एल्गोरिदम्स के थ्रू। ठीक है, सेकंड आ जाता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डाटा पेंड्स टू और क्रिप्टोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा यूनिट दैट अलाउ रेसिपिएंट टू डाटा यूनिट टू प्रूव दैट द सोर्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा यूनिट इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉर्जरी। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास ये आ जाता है कि आपको ऐसी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज करनी होती हैं। ठीक है, कि आपको बताना होता है कि लेट्स सपोज जिस सोर्स से जिस डाटा आपके पास आ रहा है, ये की आपके पास आई है, इंक्रिप्शन की आई है, वो उसी सोर्स से आई है जिस सोर्स से आप लेना चाह रहे थे। ठीक है, कि आपको उसके लिए आपको क्या यूज करना है, डिजिटल सिग्नेचर। ये चीजें भी हम नीचे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अब ये होता है क्या है कि लेट्स सपोज मैंने आपको एक डाटा सेंड किया है, उस डाटा के साथ मैंने की दे दी है कि आप इस की को इंसर्ट करोगे, लेट्स सपोज अब नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो पासवर्ड। ठीक है, मैंने एक पासवर्ड, अभी तक तो पासवर्ड तक चलते हैं, आगे जाके मैं की का वर्ड यूज करूंगी। पब्लिक और प्राइवेट कीज होती है। ठीक है, मैंने आपको दे दिया कि आप ये पासवर्ड एंटर करोगे तो आपको डाटा खुल जाएगा, आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, कोड दे देती हूँ। तो अब आपको भी ये देखना है कि वाकई जो ये कोड मेरे पास आया है, ये वही कोड है जो कि मैंने सेंड किया आपको, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, डिजिटल सिग्नेचर्स। देन आ जाता है एक्सेस कंट्रोल, द वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म दैट इनफोर्स एक्सेस राइट टू रिसोर्सेज। देन आपको क्या करना होता है कि डिफरेंट आपको क्या करना होता है कि ऑथराइज पर्सन डिफरेंट सोर्सेज को यूज करे, आपने इस चीज पे भी कंट्रोल रखना होता है। अगर आप ये देखो कि आपके रिसोर्सेज को अनऑथराइज पर्सन यूज कर रहा है, तो फिर वहां पे आपका क्या आ जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इस चीज को भी मेंटेन रखना है, इस चीज को पे भी कंट्रोल रखना है कि जो आपकी रिसोर्सेज यूज हो रही हैं वो भी ऑथराइज पर्सन ही यूज कर रहे हैं, अनऑथराइज पर्सन आपकी रिसोर्सेज को यूज नहीं करे। देन आपके पास आता है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी मतलब आपको श्योर करना है कि जो डाटा यूनिट्स हैं, डाटा यूनिट की स्ट्रीम्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ डाटा यूनिट्स हैं, वो भी क्या हो रही है, उसके अंदर इंटेग्रिटी परफॉर्म नहीं हो रही, उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, उसके अंदर जो है इनवैलिड डाटा नहीं ऐड हो रहा। तो ये भी एक मैकेनिज्म है डाटा इंटेग्रिटी का, जिसके थ्रू आप अटैक से बच सकते हो। थर्ड फोर्थ चीज आ जाती है, फोर्थ या फिफ्थ है ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। ठीक है, मैकेनिज्म इंटेंडेड टू श्योर द आइडेंटिटी ऑफ एन एंटिटी बाय मींस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के थ्रू आपने देखना है कि जो भी एंटिटी है, जो भी पर्सन है जो कि आपके पास एक्सचेंज में मैसेज कर रहा है, ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो ऑथेंटिकेट पर्सन है भी कि नहीं है। ठीक है, फिर ट्रैफिक पैडिंग आ जाती है। ट्रैफिक पैडिंग इज समथिंग दैट आपको एनालाइज करना होता है ट्रैफिक के थ्रू। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपके पास एक डाटा है।
ठीक है, तो पैडिंग इज़ समथिंग व्हिच इज़ मेनली कांसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पैडिंग क्या होती है कि आपके पास आपके कोई भी मैसेज है तो आपने उसमें क्या करना है, नंबर ऑफ बिट स्ट्रीम्स ऐड कर देनी होती हैं कि आपके पास डाटा पैडिंग हो जाती है, ठीक है? अपने डाटा को पूरा कवर करने के लिए। लेट्स सपोज़ मैं डाटा पैडिंग करती हूँ कि मैंने आपको एक मैसेज भेजना है, माय नेम इज़ फरवा। अब मैं उसके अंदर पैडिंग कैसे करती हूँ कि मैं एंड पे भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स डाल देती हूँ, ए से ज़ेड तक, और स्टार्टिंग में भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ए टू ज़ी डाल देती हूँ। देन आपको जब मैसेज करती हूँ, आपके पास जब मैसेज आएगा, आप वो एंडिंग से और स्टार्टिंग से नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हटाओगे, देन आपको मेन मैसेज मिल जाएगा। तो ये दिस इज़ अ टेक्निक ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। उसके बाद आता है राउटिंग कंट्रोल। राउटिंग कंट्रोल मतलब आपने क्या करना है कि जो डाटा आपका डिलीवर हो रहा है एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे और जिस सोर्स से हो रहा है, उनके रूट्स को आपने क्या कर देना है, स्पेसिफिक कर देना, उसकी सिलेक्शन कर लेनी है ऐसे मैकेनिज़्म लगा के कि उनके ऊपर क्या हो, कोई अटैक ना हो पाए, ठीक है? उसके बाद आते हैं नोटराइज़ेशन। नोटराइज़ेशन क्या होती है? द यूज़ ऑफ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी ऑफ श्योर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाटा एक्सचेंज। तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज़ आपका डाटा एक्सचेंज हो रहा है, डाटा एक्सचेंज करना है तो आपने एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी रख देते हो अपने साथ कि जो आपके डाटा को एक्सचेंज करे, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैंने आपको सेंड करना है मैसेज, तो मैं ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो है वो अपने साथ एक रख लेती हूँ जिसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डाटा एक्सचेंज जो कि क्या कर रहा हो, आपके डाटा को एक्सचेंज कर रहा हो, मेरे डाटा को एक्सचेंज कर रहा है, आप तक पहुँचा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, नोटराइज़ेशन हो जाएगी। फिर आपके पास सम टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि अभी तक क्या हैं, यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है, मैकेनिज़्म दैट आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल लेयर, ओएसआई सिक्योरिटी सर्विसेज़ के लिए भी ये जो है वो यूज़ नहीं हो रही। क्या-क्या आ जाती है इसके, ट्रस्टेड फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी लेबल, इवेंट डिटेक्शन, सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल, सिक्योरिटी रिकवरी। तो ये कुछ चीज़ें आती हैं। ये मैकेनिज़्म्स हैं जिन पे काम किया जा रहा है, ये कुछ हैं जो कि अभी स्पेसिफिक नहीं हुए हैं। तो ये था हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज़्म व्हिच इज़ ऑफ X.800 OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसके अंदर ये टेबल आ जाता है। प्रीवियसली हमने सिक्योरिटी सर्विसेज का टेबल देखा था जिसके अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स थे, जो सर्विसेज थी जो आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा और इसके अंदर आप लोग ये डेफिनेशंस हैं जो कि याद कर सकते हो और अपनी वर्डिंग में भी साथ एग्जांपल दे सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।